अर्जुन को कौरवों की ताकतवर और अनंत सेना से डर नहीं लगता था। उसे अपने स्वजन और गुरुजनों को मारने से डर लगता था। वह एक पल तो अपने धनुष और तीर को छोड़ने तक तैयार हो गया था। बाद में श्री कृष्ण ने उसे अपने क्षत्रिय धर्म पालन करने और कर्म करने के बारे में कहा। उसके सारे सवालों का जवाब दी। उसके अंदर के अंधकार को ज्ञान के दीपक से बुझा दिया। उसी तरह आपके अंदर भी कई सारे डर होंगे। उसे बाहर निकालने के लिए आपके जीवन में कोई मित्र या रिश्तेदार होना चाहिए। याद रखना, आप जिस लोगों के साथ रहते हो उनके अनुसार ही आपका जीवन बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। आप शकुनी जैसे लोगों की संग छोड़ दो। ये सब छल कपट और क्षण भर के मज़े आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मज़ा करना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक गंभीर विचार बनाना चाहिए। किसी चीज़ को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए जी-तोड़ तन-तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जो आप बोते हो वही हिसाब से आपको फल मिलता है। अभी भी वक्त है। कृष्ण जैसे लोगों की संगत करो। कोई पूर्ण रूप से तो अच्छा नहीं होता, बस उसके अच्छे बाबतों को अपने में लाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई मित्र ना हो तो श्री कृष्ण को अपना मित्र बना लो। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हो, जिसमें आप खुद को खोजते खोजते गीता को समझ जाएंगे और गीता समझने से आप अपने जीवन को समझ जाएंगे। हाँ, लेकिन वही है ना, आप ये करने नहीं वाले हो। टाइम पास करने के लिए रील देख सकते हो, पर आप गीता नहीं पढ़ सकते। वो तो बूढ़े लोग पढ़ते हैं। अरे यार, जो पुस्तक नहीं, जीवन का पूरा सार है, जिनमें कहानियाँ नहीं, जीवन के किसी भी सवालों का जवाब है। यह पुस्तक में पूरे दुनिया को बदलने की ताकत है। और लेकिन ऐसे विचार अगर बूढ़े लोग ले तो क्या काम का। भारत में इतने सारे जवान हैं, जवानों को यह विचार लेने चाहिए। चलो मान लिया कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन अब बनाना हमारे हाथ में है। हमें भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाना है। हमें विश्व का कल्याण करना है अपने कर्मयोग और ज्ञान योग से। चलो वो तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। दुनिया के सबसे बड़े बड़े करोड़पति और सफल लोगों की प्रेरणा के पीछे भी यही पुस्तक के वाक्य होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब आपको देखना है आपको क्या करना है, क्योंकि सामान्य जीवन तो सब जी लेते हैं। मैंने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी। आपका कल्याण सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो तो आपके ही हाथ में है। हाँ, और अगर कोई कार्य करना है या कोई सोचों पे अमल करना है तो आप उस फील्ड में उतर जाओ। आपको तैरना नहीं आता तो आप पानी में कूद जाओ सेफ्टी के साथ और प्रयत्न करते रहो। आप ज़रूर सीख जाओगे। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स नहीं आता तो उसे बाहर से देखते हो क्या? बाहर से देखने से क्या आप वो सीख लेते हो? नहीं, उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। उसी तरह आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हो उसका सिर्फ नॉलेज या ज्ञान लेके कुछ नहीं होगा। उस फील्ड में उतरना पड़ेगा, दौड़ना तो पड़ेगा। हाँ, लेकिन बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज लेके आप पूरे उस फील्ड को जानने मत जाओ, बस स्टार्ट कर दो। उस फील्ड में उतर जाओ, भले ही असफलता मिले। उसमें थोड़ी थोड़ी ठोकरें खाते खाते मार्केट आपको सब कुछ सिखा देगा और आप उसमें मास्टर हो जाओगे।